तो देखो, जब मैंने लुक्स मैक्सिंग नई-नई स्टार्ट करी थी, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता था कि अगर सबको ही लुक्स मैक्सिंग के बारे में पता लग गया, तो भाई सारे ही बंदे सुंदर हो जाएँगे। बट आई वाज़ वेरी मच स्टूपिड एंड अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें एक चीज़ की समझ नहीं है। वो समझ ये है कि हमारी सोसाइटी में बैलेंस काम करता है। हमारी सोसाइटी में अच्छे बंदे भी हैं, बुरे भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, ऐसे-ऐसे अमीर जो लिटरली ट्रिलियनेयर्स हैं, व्हेयरएज़ ऐसे-ऐसे गरीब जो लिटरली भिखारी हैं, जिनके पास ₹1 का सिक्का भी नहीं होगा। चाहे इवन सारे इंडियंस को ये पता भी लग गया हो कि लुक्स मैक्सिंग क्या होती है, कैसे करनी होती है, स्टिल वो अगली रहने वाले हैं ड्यू टू दिस रीजंस। नंबर 1 रीजन आता है पॉल्यूशन। पता है भाई, पूरे साल में ना मैं बहुत कम बीमार होता हूँ, पर ये जो अभी टाइम आता है ना लास्ट का विंटर्स का, मैं लिटरली अभी वेरी फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहा हूँ। मेरे साथ रात को ये होता है, मेरे को सांस नहीं आती है मेरे नाक से, मेरा गला सूखने लग जाता है, सुबह उठता हूँ पूरा म्यूकस भरा होता है, नाक मेरी बहरी होती है एंड ऊपर से ना मेरी आँखें भी इतनी ज़्यादा ब्लिंक करती है जब मैं बाहर जाता हूँ। तो पॉल्यूशन ने इतनी हद तक मेरी हेल्थ को इफ़ेक्ट किया है एंड अगर एक बंदे की हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, तो वो अच्छा नहीं दिख सकता। तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि अच्छी लुक्स क्या है? अच्छी हेल्थ का एक इंडिकेटर। कोई भी चीज़ अगर तुम्हारी लुक्स को इम्प्रूव कर रही है ना? विदाउट इम्प्रूविंग योर हेल्थ, तो वो टेम्परेरीली तुम्हारी लुक्स को इम्प्रूव कर रही है एंड पूरे इंडिया में हम सब जानते हैं कितना ज़्यादा गंदे लेवल पे पॉल्यूशन है एंड सरकार भी इसका कुछ करती तो है नहीं, तो हम सफ़र ही करने वाले हैं। एंड मोस्टली जो आजकल तुम देखोगे नए जेनज़ी बच्चे आ रहे हैं, उनके भी जीन्स काफ़ी ज़्यादा खराब होने वाले हैं ड्यू टू दिस पॉल्यूशन। अगली चीज़ आती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्लैश मनी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा डम्ब एक बच्चे को बनाता है, मतलब मैं इतना मानता हूँ मेरे भाई, अगर तुम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सहारे चलोगे, वेरी रेयर चांस तुम लिटरली रिच बन जाओगे, बहुत ही रेयर चांस, अनलेस एंड अनटिल तुम हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट ही क्यों ना हो उस पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट में तुम जाना चाहते हो, नहीं तो बन ही नहीं पाओगे। मतलब इतनी मीडियोक्रिटी में जीते हैं, इवन टीचर्स भी इतने क्लाउन है ना, मतलब क्या बताऊँ मैं तुम्हें। आगे मैं एक बात बताऊँगा जो तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा क्लाउन लगेगी टीचर्स के बारे में। अब ऑफ कोर्स मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी अच्छे भी होते हैं। बट पैसे बनाने के बारे में इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमें घंटा कुछ भी सिखाता है एंड उससे क्या होगा, देखो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, मैंने पहला पॉइंट मारा ना पॉल्यूशन वाला, उसको मैं कैसे फिक्स करूँ? पहला तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एयर प्यूरीफायर ले लूँ एंड फिर जो मेरे को जो नाक मेरी ऐसे बहती है उसके लिए ह्यूमिडिफायर ले लूँ, क्योंकि मेरे कमरे में ड्राई एयर है। अब इन दोनों चीज़ों के लिए चाहिए मेरे को पैसा एंड पैसा कितना लग जाएँगे मेरे, कुछ 20,000 के अराउंड एंड इतना पैसा मेरे पास तो है ही नहीं एंड मैं पैसा बनाऊँगा कैसे? इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो मेरे को घंटा कुछ सिखाती है। तो अगेन अगर आप गरीब रहोगे, आप उस लेवल पे अपनी लुक्स को इम्प्रूव कर ही नहीं सकते हो एंड ये एक ब्रूचल ट्रुथ है। इंडिया में ना स्लीप को बंदे बोलते हैं चल तेरी ऐसी की तैसी, कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता स्लीप से। मैं तो कहता हूँ इंडिया में काफ़ी ही मतलब रेयर बंदे होंगे जो लिटरली ये जानते होंगे आरईएम क्या होता है, स्लीप स्कोर क्या होती है, एक्चुअल में फ़ोकस करते होंगे अपनी स्लीप के बारे में। पहला तो देखो अगेन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, थैंक यू भाई, आपने हमारी नींद इतनी खराब करी है। लिटरली ना अभी मेरे को टीचर मेरी बोलती कि बेटा नोटबुक बनाओ, तो मैंने नहीं बनानी, मेरे को पता है शिटिएस्ट काम है, मैं क्यों बनाऊँ? तो कहती मेरे को नहीं पता, तेरे को बनानी पड़ेगी, पूरी-पूरी रात जाग। पहले तो व्हाट द फक, मैं पूरी रात क्यों जागूँ? मेरे लिटरली बोन्स ग्रो कर रही है, मेरी हाइट लंबी हो रही है, मैं मतलब पागल हूँ पूरी रात जागूँ, तो अपनी हाइट को स्टंट कर लूँ एंड फिर बाद में जो सोसाइटी है वो मेरी हाइट के बारे में मेरे को चिढ़ाए। नो, आई एम नॉट दैट डम्ब। इंडियन एजुकेशन सिस्टम लिटरली गिव्स अ एफ अबाउट योर हेल्थ। एंड अब मैंने इतनी जो चीज़ बोल दी है, काफ़ी बंदे रिलेटेबल फ़ील कर रहे होंगे, खुश फ़ील कर रहे होंगे। मत करो, तुम भी मेरे भाई बस प्रॉब्लम को ही ब्लेम करते रह जाओगे। अब करो, इसे सॉल्व करो, जल्दी सोने लग जाओ। प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन निकालो ना अब। अगेन इसमें वही चीज़ आ जाती है, 90% बंदे अगेन स्लीप को ले नहीं पाएँगे ढंग से, जल्दी सो नहीं पाएँगे, ब्ला, 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 ब्ला। तो अगेन अगेन मेरे साथ बोलो, 90% ऑफ इंडियन बंदे क्या रहने वाले हैं? अगली। अगली चीज़ आती है डाइट। इंडिया की डाइट बहुत ज़्यादा शिट है। क्यों? क्योंकि हम पहले तो डायबिटीज़ का कैपिटल बनने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में। दूसरा रीज़न, हमारे अगर तुम हाइट देखोगे कितनी ज़्यादा कम है, एवरेज हाइट एंड ओवरऑल तुम बंदों की अट्रैक्टिवनेस देखोगे वो भी कितनी ज़्यादा कम है। छोटे-छोटे मुँह देखने को मिलते हैं इंडिया में। ये होता है हमारी डाइट की वज़ह से। हम लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं एंड पता होता क्या है, मेरे पास ना अभी एक मेरा सब्सक्राइबर आता है, मेरे को बोलता है, मेरे से दूध नहीं पच रहा है, मैं लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हूँ, ब्ला, 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 ब्ला। तो क्यों काफ़ी बंदे लैक्टोज़ इंटॉलरेंट बन जा रहे हैं आजकल? सिंपल रीज़न है, उनको बचपन में बहुत ही ज़्यादा दालें पेली गई हैं, रोटी पेली गई हैं, डायरी वो काफ़ी ज़्यादा कम खाते हैं एंड अब जब उन्हें पता लगता है कि यार मेरे को ना प्रोटीन खाना चाहिए, तो वो नहीं कर पाएँगे उनको डाइजेस्ट। जो लोग बहुत ज़्यादा विंटर वाले एरिया में रहते हैं, उन्हें ही पता है कि विंटर वाले एरिया में कैसे रहना है। उनकी बॉडीज़ अच्छी तरह अडैप्ट कर चुकी हैं। तुम अगर गर्मी वाले एरिया से जाओगे, वहाँ पे नहीं कर पाओगे सर्वाइव ज़्यादा एंड अभी तुमने अपने आप को अडैप्ट कर लिया है कि तुम दूध ना डाइजेस्ट कर पाओ, तो तुम बन जाओगे लैक्टोज़ इंटॉलरेंट एंड फिर अगेन काफ़ी बंदों के अंदर इतनी पेशेंस तो होती नहीं है कि धीरे-धीरे अपनी गट हेल्थ को फिक्स करें। कैसे करेंगे फिक्स? अच्छी-अच्छी ग्रीन वेजीज़ खाकर एंड धीरे-धीरे अपने जो डेयरी इंटेक है उसको बढ़ाएँ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा एंड टाइम लगेगा। अगेन 90% ऑफ इंडियन मैन क्या बन जाने वाले हैं? अगली।